हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपके सामने मैट्रिसेस का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स और मोर देन टू मैट्रिक्स आपको दे दिया गया। और पार्ट वन भी लाए थे। पार्ट वन में क्या डिस्कस किए थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं, दोनों को ऑर्डर सेम रहा तो ही उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कभी इक्वल करना रहा तो दोनों का ऑर्डर हम लोग का सेम होना चाहिए। सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर दे दिया गया, दोनों को प्रोडक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समझ आया ना। और जो भी फर्स्ट पार्ट अगर तक अभी तक नहीं देखे वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट आप लोग करना शुरू करिएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जो आपका फर्स्ट पार्ट जिनका कंप्लीट हो गया वो डायरेक्ट सेकेंड पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे वैल्यू हम अज्यूम कर लिए एक्स वाई या फिर ए बी सी डी अज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। और आपको सेकेंड मैट्रिक्स दे दिया गया है। सेकेंड मैट्रिक्स सपोज ले लिया गया है बी। बी में वैल्यू ले ली है 1 एंड 2, ठीक है। आपको सॉल्व करने दे दिया गया फर्स्ट पार्ट में ए मल्टीप्लाई बी, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना रहा। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है? ए बी सी डी। और मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है? 1 एंड 2। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 1। ये पार्ट समझ आया? तो यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ऑर्डर लिख लिए ना। तो दो मैट्रिसेस हम लोग का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम पार्ट सेकेंड मैट्रिक्स का रो पार्ट ये दोनों क्या है? 2 और 2 सेम है ना। दोनों अगर सेम रहा तो ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया? और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहा तो मल्टीप्लिकेशन अब फॉर्म कैसे करना है? ये फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ना ए बी, वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये ए मल्टीप्लाई हो जाता है 1 के साथ, प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाता है 2 के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो, समझ आया? अब क्या करना है? देन सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे सेकेंड कॉलम नहीं है इसलिए सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो सी मल्टीप्लाई ए इज सी मल्टीप्लाई 1 प्लस डी मल्टीप्लाई 2। तो यही मल्टीप्लाई होता है। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी होता है बट सेकेंड कॉलम है नहीं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? ए प्लस 2b एंड सी प्लस 2d। तो ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो है बट इसका कॉलम क्या है? 1 है। तो वो हम लोग डायरेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ए का ऑर्डर रो कितना, तो ए का रो था 2 और बी का कॉलम था 1। तो ये 2 और 1 से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो आपका ऑर्डर क्या आएगा? वो आएगा 2 इंटू 1। अब सिमिलर मेथड से अगर आपको दे दिया गया ए इंटू बी, यहाँ पे किए थे ना फर्स्ट पार्ट में। अब अगर आपको बोल दिया मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए पहले कॉपी कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है? 1 एंड 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए का वैल्यू है ए बी सी एंड डी। अब चेक करते हैं रो और कॉलम। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 1 है। सेकेंड जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम रहता है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, बट यहाँ पे तो सेम नहीं है तो यहाँ ए और बी जो है मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। समझ में आया है? अब सपोज एक मैट्रिक्स और अज्यूम कर लेते हैं हम लोग सी। ये सी का ऑर्डर लिख लेते हैं, सी का वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब थर्ड पार्ट में अगर आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया
मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला फॉर्म क्या है, दोनों मैट्रिक्स को कॉपी करना है, ए बी सी डी, और मैट्रिक्स सी 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम लोग को ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये तो सेम है। अगर सेम रहा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, समझ आया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ये आप लोग का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर रहा। और अगर 2 इंटू 1 रहा तो सेकेंड पार्ट लिखना ही नहीं। अगर सेकेंड कॉलम नहीं रहा तो सेकेंड कॉलम वाला क्वेश्चन लिखना ही नहीं। सेकेंड रो नहीं लिखा रहा तो सेकेंड रो वाला लिखना ही नहीं है। समझ में आया। चलिए अब ये पार्ट का आपका मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, ए इंटू सी का। तो ये फर्स्ट रो में ए का फर्स्ट रो क्या है, ए बी है, और बी का फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 3 है। तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 1 के साथ। तो ए मल्टीप्लाई 1 इज ए, फिर बीच में साइन आएगा प्लस का। अब ये जो बी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3b, दैट इज ए प्लस 3b। समझ आया। फिर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो ठीक है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई 2 जब आएगा तो यहाँ पे लिखना है 2a प्लस 4b। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में क्या है सी डी, फर्स्ट कॉलम में क्या है सेकेंड मैट्रिक्स का, वो 1 3। तो c मल्टीप्लाई 1 इज c प्लस 3d एंड 2c मल्टीप्लाई 4d। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया 2 इंटू 2। ठीक है, आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए का जो रो दिया था ना 2 था, और सी का जो कॉलम गया था 2 था। तो यहाँ से भी ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 2 आएगा। समझ में आ गया। ये हम लोग का क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का ये सारा फॉर्मेट बता दिया। अब ये देखिए ए इंटू सी है ना, अगर आपको सी इंटू ए भी फाइंड करने बोल दिया गया, सी इंटू ए भी अगर फाइंड करने बोल दिया, तो सी और ए का हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सी क्या है 1 2 3 4, और ए क्या है ए बी सी एंड डी। तो चेक कर लेना है दोनों को ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, ए एक वैल्यू दे दिया गया है मैट्रिक्स ए का, क्या है 3 4 5 -2, और बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया है मैट्रिक्स बी 2 एंड 4। आपको सॉल्व करने अगर फर्स्ट पार्ट बोल दिया मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना, तो पहले मैट्रिक्स ए को कॉपी कर लेते हैं 3 4 5 -2। सेकेंड मैट्रिक्स को भी कॉपी कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी है जो कि 2 4। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 1। अब क्या चेक कर लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, दैट इज 6, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 5 4 टाइम्स आ गया 20। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 एंड -2 मल्टीप्लाई 4 इज -8। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया है 26 एंड 0। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला 2 इंटू 1 मिला, वो कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख करके ही आप लोग, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का
रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम यही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ आया? अब अगर सेम क्वेश्चन में आपको दे दिया गया मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना रहा, तब क्या करिएगा, पहले मैट्रिक्स बी को कॉपी कर लेते हैं, देन मैट्रिक्स ए को कॉपी कर लेते हैं, देन मैट्रिक्स ए को कॉपी कर लेते हैं 3 4 5 -2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 1 है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है। तो ये देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम नहीं है, तो ये ए भी क्या है, नॉट पॉसिबल। समझ आया? चलिए सिमिलर टाइप का और भी क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 3 9 -8 and 4। यहाँ पे है x and y और राइट साइड में है -2 8। आपको बोल दिया ये मैट्रिक्स में x एंड y कोई एक वेरिएबल है, कोई एक मैट्रिक्स नहीं। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दे दिया जाता है फाइंड द मैट्रिक्स x या फिर फाइंड द मैट्रिक्स y, तो वहां पे वो मैट्रिक्स को अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको ऑर्डर चेक कर लेना, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 into 1। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में 3x के साथ मल्टीप्लाई दैट इज 3x और -8y के साथ मल्टीप्लाई -8y। समझ आया? अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 मल्टीप्लाई x इज 9x, 4 मल्टीप्लाई y इज 4y और राइट साइड में क्या है आपके पास -2 and 8। अब ये दो इक्वेशन आ गया है, तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपके पास 3x -8y इक्वल्स टू -2, 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। तो ये इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते, ये इक्वेशन को 2 से, क्योंकि y का कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। तो 3x -8y इक्वल्स टू -2, 18x प्लस 8y इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आप +8y -8y कैंसिल, यहाँ पे 21x आ गया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 14 आ गया। तो 7 से आप कैंसिल करिएगा तो 7 2 टाइम्स, यहाँ पे 7 3 टाइम्स, यहाँ 7 2 टाइम्स। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया है x का वैल्यू 2/3। अब कोई भी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 3x -8y इक्वल्स टू -2 होता है। 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू 2/3 -8y इक्वल्स टू -2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 -8y इक्वल्स टू -2। -8y राइट साइड में शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव 8 हो गया और लेफ्ट साइड में 2 + 2 दैट इज 4 इक्वल्स टू 8y। तो y का वैल्यू आ गया 4/8 दैट इज कैंसिल किया 4 से, तो ये आ जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू 2/3 एंड y का वैल्यू 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आपको मैट्रिक्स ए दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे दिया गया है आपको 3 0 2 5। ठीक है, और मैट्रिक्स बी का वैल्यू दे दिया गया है 1 1 0 2 और आपको सॉल्व करने बोल दिया। सपोज फर्स्ट पार्ट a प्लस बी विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ, और सेकेंड पार्ट है सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट। चलिए नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करने बोला है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर आपको ऐड करना रहा तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से ऐड अगर करना रहा
तो फिर कॉपी कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है 3025 और मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है 1102। ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए प्लस बी हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू 3025 माइनस 1102। फिर यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिएगा तो क्या आएगा 3 1 के साथ ऐड हो गया 4, देन 2, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। और सेकेंड ब्रैकेट वाला पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको हम बता चुके थे इसलिए डायरेक्ट कर लेते। 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे -1 और 5 माइनस 2 दैट इज 3 आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का रूल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 8, अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, देन ये 7 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 7 इंटू 3 21। तो जब ऐड कर लीजिएगा तो वैल्यू आ गया आपके पास 6 माइनस 5, 8 प्लस 6 इज 14 और यहाँ पे आ गया 23। तो यहाँ पे आपके पास 6 माइनस 5 14 है 23। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, समझ आया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स ए को ही मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर कभी भी रहा ना तो सेम मैट्रिक्स को दो बार लिख लेना है, 3025 फिर से ए को दो बार लिख लेना है 3025 माइनस बी का वैल्यू 1102 1102। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो ये आ गया 6, और 2 मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ तो ये आ गया 10। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3 0, 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0, और 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया आपके पास 25। माइनस करना है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग को बता चुके थे इसलिए हम डायरेक्ट अब पुट कर दिए। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 9 प्लस 0 तो 9 आएगा, 9 माइनस 1 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 9 0 6 25, और यहाँ पे 1 3 0 4। अब जैसे आप सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 0 जानते हैं ना फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट हो गया, सेकेंड टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 3 इज -3, 25 माइनस 4 इज 21। तो यह इसका फाइनल आंसर होगा। हाँ, तो वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 और यहाँ पे 16 21, यहाँ पे 16 है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10, तो 10 प्लस 6 16 आएगा, 10 प्लस 6 16 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, समझ आया। तो एक टाइप का और हम बताते हैं उसके बाद ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और है, सपोज आपको यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स M, मैट्रिक्स M का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया है, सच दैट
मैट्रिक्स एम मल्टीप्लाई हो रहा है कोई एक मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 6 एंड -8। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है, राइट साइड में मैट्रिक्स बोला गया है -2 एंड 16 है। ये पार्ट अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हम लोग को लेट करना रहता है। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर 2 × 2 है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 × 2 है। ये तो समझ आ गया। अब एक बात बताइए, ये जो मैट्रिक्स एम है, ये मैट्रिक्स एम का कुछ ऑर्डर हो सकता है, पता नहीं हमको क्या ऑर्डर होगा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। बट ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग का 2 ही रहेगा, मतलब कॉलम जो रहेगा ना वो कॉलम 2 ही रहेगा। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि ये जो दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब क्वेश्चन जब दिया गया है मैट्रिक्स एम फाइंड करने के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी ना दिया गया। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सिमिलर रहने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये जानते हैं। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम बताए थे उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, वो राइट साइड से इक्वल होता है, तभी ना वो दोनों मैट्रिक्स बीच में इक्वल्स टू साइन ऐसी थोड़ी दिया है, तो दोनों को इक्वल होते हैं इसलिए। इसलिए ये जो मैट्रिक्स एम है, वो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या होगा, पहले 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ का 1 और ये पार्ट 2, तब जाकर के राइट साइड ये इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्या हो गया आपके पास, 1 × 2। समझ में आ गया। तो ये मैट्रिक्स एम को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स एम को अज्यूम करते हैं ए एंड बी, ठीक है। नाउ अब मैट्रिक्स एम है, यहाँ पे मैट्रिक्स एम की जगह वैल्यू पुट कर लिए ए बी। ये सेकेंड कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, दैट इज 3 -2 6 -8 के साथ। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है -2 एंड 16 है। अब मल्टीप्लिकेशन पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ए बी 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दैट इज 3a, और बी मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो -2b। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 6a, और b मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, तो -8b। और राइट साइड में क्या है, -2 एंड 16। बस अब इक्वेट करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो 3a - 2b इक्वल्स टू मिल गया है -2, 6a - 8b इक्वल्स टू आ गया है 16। ये मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको 1 से, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ a इक्वेट कर दे। तो यहाँ पे आ गया 6a - 4b इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे 6a - 8b इक्वल्स टू 16। अब क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 8b - 4b, तो ये आ गया आपके पास 4b, -16 - 2, ये आ गया -18। तो b का वैल्यू आ रहा है -18/4, तो b का वैल्यू -9/2 आ रहा है। ये चेक कर लेते हैं, b का वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स ये -5 है, कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही नहीं किया 2 से। राइट साइड में ये 2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये -4 होगा, तो ये -20 आएगा, यहाँ पे -20/4, दैट इज -5। तो b का वैल्यू -5 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन चूज करते हैं, 3a - 2b इक्वल्स टू -2, 3a - 2 टाइम्स ऑफ b, दैट इज -5 इक्वल्स टू -2, तो 3a + 10b इक्वल्स टू -2, तो 3a इक्वल्स टू -2 के जगह 12 लिख दिए, तो -2 - 10 इज -12, तो 3a का वैल्यू -12, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। तो ये जो मैट्रिक्स m है, ये मैट्रिक्स m को क्या क्या लेट किए थे हम लोग, a b ना, तो यहाँ पे -4 -5 आ जाएगा, ये आ गया मैट्रिक्स m। समझ आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये पार्ट लास्ट रहेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, दो मैट्रिक्स दे दिया गया है बी। पहले मैट्रिक्स बी को लिख लिया है 1 -2 3 0, और मैट्रिक्स सी बोल दिया गया है 17 -4 7 एंड -8। हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है, फाइंड मैट्रिक्स ए फाइंड करने बोल दिया, सच दैट बी ए, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मैट्रिक्स सी से इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर होगा 2 × 2। क्यों? क्योंकि जब मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 × 2 है, सी का ऑर्डर 2 × 2 है, सबका ऑर्डर 2 × 2 है ना, तो ए का भी ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे ए को लेट भी कर लेते हैं। क्या लेट करिएगा? ए बी सी एंड डी। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है? 1 -2 3 0। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है? ए बी सी डी, और सी का वैल्यू है 17 -14, और यहाँ पे 7 -8। ठीक है, ये पार्ट कैसे है? अगर जिनको ऑर्डर जो अज्यूम किए वो समझ नहीं आया तो हम बता देते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर का फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा ना, रो, वो तो 2 फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 था, इसलिए क्योंकि दोनों हम लोग का रो कॉलम सेम रहता है, तभी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बताइए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे फर्स्ट का रो, तो यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे, तो वहां से हम लोग का सेम आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × A इज A, 3 × C 3C। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × B इज B प्लस 3 × D, ये आ जाएगा आपके पास 3D। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2A प्लस C इंटू 0 × C करेंगे तो 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2B प्लस D 0 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, साइमल्टेनियस यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, तो राइट साइड एज इट इज कॉपी कर ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। अब इक्वेट के लिए ये फर्स्ट टर्म इसके साथ इक्वेट, तो A प्लस 3C का वैल्यू आ गया 70, और ये सेकेंड पार्ट इसको अगर इसके साथ इक्वेट किए तो -2A का वैल्यू आ गया है -14, तो A का वैल्यू क्या? माइनस से माइनस कैंसिल, तो 14/2, दैट इज A का वैल्यू क्या आ गया? 7। अब ये इक्वेशन को पूरा कॉपी करते हैं। ठीक है, तो A प्लस 3C इक्वल्स टू 17 है, तो A का वैल्यू 7 प्लस 3C इक्वल्स टू 17, तो ये 7 को जब राइट साइड में शिफ्ट करें तो माइनस हो जाते हैं, तो 3C इक्वल्स टू 17 माइनस 7, दैट इज 10, तो 3C इक्वल्स टू 10, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10/3। चेक कर लेते हैं, डाउट है तो यहाँ पे ABCD, तो A का वैल्यू है आपके पास 2, A का वैल्यू आ रहा है 2। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे -14 नहीं है, सिर्फ -4 है। यहाँ पे तो -4, तो ये भी -4, ये भी -4, ये भी -4 होगा, ये -4, पूरा पार्ट हो गया गलत। तो यहाँ पे जब -4 है तो इसको कैंसिल किए तो ये आ गया 2, तो A की जगह 2 पुट करना है, तो A प्लस 3C इक्वल्स टू 17, तो 2 प्लस 3C इक्वल्स टू 17, तो 3C इक्वल्स टू 17 माइनस 2, दैट इज 3C इक्वल्स टू 15, तो C का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो A और C मिल गया हम लोग
आपको ए और सी मिल गया 2 5। अब ये पार्ट 2b को डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं -8 से, -2b इक्वल्स टू -8, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 4। हाँ चलिए ठीक है। और ये पार्ट है b प्लस 3d को 7 से इक्वेट करना है, तो b प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो b का वैल्यू तो 4 था, तो 4 प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो 3d इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो 3d का वैल्यू 3 है, तो d का वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये जो मैट्रिक्स A को जो लेट किए थे हम लोग, ए बी सी डी था ना, तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 5 एंड D का वैल्यू 1। तो ये इसका कंप्लीट आंसर। तो आई होप ये समझ में आया है। तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, बट ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट थर्ड पार्ट आएगा मैट्रिसेस का, जिसका सारा पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट टफ क्वेश्चन लेंगे। पीवाईक्यूज तो आप लोग कर भी लीजिएगा, हम थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन लेंगे जो कि चैप्टर टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। आई होप समझ में आया है। और मैट्रिसेस के बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग को, जिसका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। पहले तो पार्ट 3 आएगा उसके बाद। और इस ये पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।